कभी आपने चौकोर खूंटी को गोल गड्ढे में डालने की कोशिश करी है? यह एक असंभव सा काम लगता है ना? बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग, है ना? यह वही भावना है जो इंजीनियर्स महसूस करते हैं जब पार्ट्स आपस में फिट नहीं होते। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की दुनिया में पार्ट्स को परफेक्टली फिट होना जरूरी होता है। हर मिलीमीटर का महत्व होता है। जब वो फिट नहीं होते तो डिजास्टर होने का डर रहता है। एक छोटी सी गलती भी बेडिहाई समस्या बन सकती है। मिसअलाइंड होल्स, टर्ही वेल्डिंग और पार्ट्स जो लाइन अप नहीं होते, ये सब नाइटमेयर्स हैं जो इंजीनियर्स को रातों को सोने नहीं देती। इमेजिन कीजिए, एक इंजीनियर जो रात भर जाग कर सोचता है कि कैसे इस समस्या का समाधान निकाला जाए। लेकिन डरो मत, मेरे प्यारे बिल्डर्स और मेकर्स, हर समस्या का समाधान होता है। इन मैन्युफैक्चरिंग मैलेडीज से लड़ने के लिए एक पावरफुल टूल है, जियोमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग या GD&T। यह एक गेम चेंजर है। इसे एक सीक्रेट लैंग्वेज की तरह समझो जो सीधे उन मशीन्स और मशीनिस्ट से बात करती है जो आपके डिजाइन्स को असलियत में बदलते हैं। यह एक ब्रिज है डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के बीच। GD&T कोई हवाई बात नहीं है। यह एक प्रैक्टिकल सिस्टम है जो आपके ब्लूप्रिंट्स में क्लैरिटी और प्रिसिजन का एक नया लेवल ऐड करता है। यह सुनिश्चित करता है कि हर पार्ट सही तरीके से फिट हो और कोई भी एम्बिग्यूटी ना रहे। इस केस स्टडी के अंत तक आप देखेंगे कि कैसे GD&T ने एक मैन्युफैक्चरर को डिजास्टर के कगार से निकालकर स्मूथ रनिंग ऑपरेशन बना दिया। यह एक जर्नी है परफेक्शन की ओर। तो GD&T आखिर है क्या? यह एक ऐसा सिस्टम है जो सिंबल्स और स्टैंडर्ड्स का उपयोग करता है। यह सिंबल्स और स्टैंडर्ड्स का एक सिस्टम है जिसका इस्तेमाल इंजीनियर्स किसी पार्ट के शेप, साइज और पोजीशन को डिफाइन करने के लिए करते हैं। यह सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग में प्रिसिजन और क्लैरिटी लाने के लिए डिजाइन किया गया है। सिर्फ यह कहने के बजाय कि इस होल को 10 मिलीमीटर चौड़ा बनाओ, GD&T मशीनिस्ट को बताता है कि उस होल को ठीक कहां लोकेट करना है, उसे कितना सीधा होना है और कितना वेरिएशन एक्सेप्टेबल है। यह डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस देता है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। यह सिस्टम इंश्योर करता है कि हर पार्ट सही तरीके से फिट हो और कोई भी एरर ना हो। यह मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करता है और क्वालिटी कंट्रोल में मदद करता है। कल्पना करो कि आप एक घर बना रहे हैं। आप अपने कॉन्ट्रैक्टर से सिर्फ इतना नहीं कहोगे, एक दीवार बना दो। आप उन्हें डिटेल्ड ब्लूप्रिंट्स दोगे जिसमें हर वॉल, डोर और विंडो के एग्जैक्ट डायमेंशंस, लोकेशन और मटेरियल्स बताए होंगे। यह ब्लूप्रिंट्स इंश्योर करते हैं कि घर का हर हिस्सा सही तरीके से बनाया जाए और कोई भी डिटेल मिस न हो। इसी तरह GD&T भी मैकेनिकल पार्ट्स के लिए यही काम करता है। यह सिस्टम डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है ताकि हर पार्ट सही तरीके से बनाया जाए और कोई भी एरर न हो। यह मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करता है और क्वालिटी कंट्रोल में मदद करता है। GD&T भी मैकेनिकल पार्ट्स के लिए यही काम करता है। यह इंश्योर करता है कि हर पार्ट सही तरीके से फिट हो और कोई भी एरर ना हो। ट्रेडिशनल डायमेंशनिंग मेथड्स वेग हो सकते हैं और उन्हें अलग-अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। इसकी वजह से पार्ट्स टेक्निकली तो टॉलरेंस के अंदर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ठीक से फिट नहीं होते। इसकी वजह से पार्ट्स टेक्निकली तो टॉलरेंस के अंदर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ठीक से फिट नहीं होते। यह मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एरर्स और डिलेज का कारण बन सकता है। GD&T एम्बिग्यूटी को खत्म करता है। यह इंश्योर करता है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में शामिल हर कोई एक ही बात समझे। यह सिस्टम प्रिसिजन और एक्यूरेसी को बढ़ाता है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को एफिशिएंट बनाता है। चलिए एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ इसे और अच्छे से समझते हैं। यह कहानी एक ऐसी कंपनी की है जो इंजन ब्रैकेट्स बना रही थी। ये ब्रैकेट्स क्रूशियल कंपोनेंट्स होते हैं जो इंजन को अपनी जगह पर सिक्योरली होल्ड करते हैं। इनका सही होना बहुत जरूरी है ताकि इंजन ठीक से काम कर सके। सुनने में बहुत सिंपल लगता है ना? लेकिन उन्हें एक रिकरिंग इशू का सामना करना पड़ता है। बातचीत किए थी। ब्रैकेट्स के बोल्ट होल्स मिसअलाइन थे। यह समस्या बार बार आ रही थी। यह मिसअलाइनमेंट सिर्फ अनोइंग नहीं था,
ये एक मेजर सेफ्टी हैजर्ड था। अगर इंजन ठीक से माउंट नहीं हुआ तो वह लूज हो सकता है, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। अगर इंजन ठीक से माउंट नहीं हुआ तो वह लूज हो सकता है, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। यह न केवल मशीन को नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि वर्कर्स की सेफ्टी के लिए भी खतरा बन सकता है। कंपनी को कॉस्टली रिवर्क, प्रोडक्शन डिलेज और बहुत ज्यादा स्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा था। हर बार जब यह समस्या आती थी, उन्हें प्रोडक्शन रोकनी पड़ती थी और फिर से काम करना पड़ता था। उन्हें जल्दी से एक सॉल्यूशन की जरूरत थी। इंजीनियर्स ने मिलकर इस समस्या का हल निकालने की कोशिश की। पहले तो इंजीनियर्स को लगा कि प्रॉब्लम मशीनिंग प्रोसेस में है। हो सकता है कि मशीन सही से काम नहीं कर रही हो सकता है कि ड्रिल बिट्स घिस गए थे या मशीनिस्ट्स ध्यान से काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने ड्रिल बिट्स को बदलने और मशीनिंग प्रोसेस को सुधारने की कोशिश की, लेकिन पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें पता चला कि प्रॉब्लम की असली जड़ डिजाइन में ही थी। डिजाइन में ही कुछ खामी थी जो बार बार इस समस्या को जन्म दे रही थी। ओरिजिनल डिजाइन ट्रेडिशनल प्लस और माइनस टॉलरेंसिंग पर बेस्ड था। हर एक फीचर, होल्स, एजेस, स्लॉट्स के वेरिएशन की अपनी एक्सेप्टेबल रेंज थी। सुनने में लॉजिकल लगता है ना? लेकिन यहां एक कैच है। टॉलरेंसेस एक के ऊपर एक जमा हो सकते हैं। कल्पना करो कि आप एक के ऊपर एक ब्लॉक्स रख रहे हैं। हो सकता है कि हर ब्लॉक थोड़ा अनइवन हो, लेकिन जितने ज्यादा ब्लॉक्स आप रखेंगे उतनी ही ज्यादा वॉन्कीनेस बढ़ेगी। टॉलरेंसेस के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। इंजन ब्रैकेट के केस में इंडिविजुअल होल्स के लिए टॉलरेंसेस एक्सेप्टेबल लिमिट्स के अंदर थे, लेकिन जब ब्रैकेट को असेंबल किया गया तो हर होल की पोजीशन में अक्यूमुलेटेड वेरिएशंस की वजह से ऐसा मिसअलाइनमेंट हुआ जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। अब GD&T के शाइन करने का सही समय आ गया था।